लेते हैं अब सिटी 62। बेतिया के बंगाली कॉलोनी में देर रात मोमो की दुकान में अचानक विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। दुकान दल्ले मोमो के नाम से ठेले पर संचालित थी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विस्फोट के बाद एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के अरसद्दी में चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया। मचुआ चौक स्थित किराना स्टोर में देर रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। तीसरी मंजिल की छत के रास्ते चोर घर में प्रवेश किया और करीब 1.70 लाख रुपए की कैश और सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। 23 दिनों से लगातार धरने पर बैठे छात्र आज राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 20 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चितौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में सोनामती मंदिर के पीछे छापेमारी कर पुलिस ने शराब से लदी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया। बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी सुरक्षा को लेकर मोतिहारी में एक बड़ा मामला सामने आया है। रक्सौल, रामगढ़वा, भिलाही और आदापुर इलाके में फर्जी दस्तावेज बनाने का खुलासा हुआ है। यहां नेपाल और बांग्लादेश के लोगों का आधार कार्ड बनाने की बात सामने आई है। पुलिस ने 2 साइबर कैफे संचालकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी। भागलपुर के कच्ची कांवरिया पथ पर सावन की भक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। अयोध्या से आए शिव भक्तों की टोली भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा को कंधे पर विराजमान कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाकर पैदल देवघर की ओर बढ़ रही है। श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देवघर से जल लेकर रोजाना हजारों कांवरिया राजगीर पहुंच रहे हैं और बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। दिल्ली में पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा आयोजित होगी। वहीं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया है। नवादा में घर में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद घर में रही बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारदीटी गांव की है। घर से जब बुजुर्ग महिला नहीं निकली तब लोगों ने खोज खबर ली, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर में जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोपी की 34 कट्ठा जमीन बेचने का एग्रीमेंट करने और करोड़ों रुपए का भुगतान लेने के बावजूद महज 9 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री की गई। जमीन कारोबारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। वैशाली में ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी सहदेव राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन विवाद है। मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी की ओर से भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसे लेकर भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में घोड़े से शराब की तस्करी का नया खेल पुलिस ने सामने लाया है। पुलिस ने तकरीबन 200 बोतल विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। साथ ही शराब तस्करी कर रहे घोड़े को भी पकड़ा। तस्कर की तलाश की गई। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगी है। अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भरने के बाद दुकानें डूब गई हैं, तो वहीं घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बगहा के वाल्मीकि नगर में खेती करने गए किसान विजय हलदार पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजा और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। पटना के सालीमपुर थाना क्षेत्र के मंचौली पंचायत के शाहपुर गांव में अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। पुरुलिया चास मुख्य मार्ग पर भिड़ानी मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 4 नाबालिग युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जमुई के सदर अस्पताल में लापरवाही फिर दिखी। शुक्रवार रात प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के बाद भी अस्पताल में लापरवाही सामने आई। मरीज को ई रिक्शा तक पहुंचाने के लिए व्हीलचेयर नहीं मिली। व्हीलचेयर नहीं मिलने पर परिजन ने मरीज को गोद में उठाया। भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। पूर्वी चंपारण के आदापुर में
एसएसबी ने नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया। घोड़ासैन के पास 2 युवक लड़की को नेपाल ले जाते पकड़े गए। सूचना पर पुलिस और प्रयास संस्था की मदद से कार्रवाई की गई। पटना के खाशीकला घाट पर गंगा में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम गंगा में युवक की तलाश में जुटी। अब तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका। पटना के फतुहा में 4 लेन स्थित सुपनचक मोड़ के पास हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से सरकारी कर्मचारी प्रमोद कुमार अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान फतुहा पीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वतंत्रता दिवस पर हजारों युवा तिरंगा लेकर पतरातू वैली पहुंचे। बाइक और कारों की भीड़ से घाटी में घनघोर जाम लग गया। रील और वीडियो बनाने के दौरान घंटों यातायात प्रभावित रहा। पतरातू से रांची जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 4 लोगों को संदिग्ध स्थिति में देखा। ग्रामीणों के अनुसार 2 छात्राएं और 2 युवक बाइक से तालाब के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों को देख एक युवक मौके से फरार हो गया। 2 छात्राओं और 1 युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद बीमार कैदी मंटू पंचियार की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे जीएमसीएच पूर्णिया में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मंटू ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार 1 सप्ताह पहले खजांची हाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरिडीह में जेपीएससी और एसएससी सीजीएल के इंटरव्यू में सिटिंग और जुगाड़ से जुड़े एक कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। ये वायरल ऑडियो को लेकर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने खंडन करते हुए इसे फर्जी और एआई जनरेटेड बताया और ऑडियो की जांच की मांग की। केंद्र सरकार की एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में इसका विरोध शुरू हो गया है। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बिल का विरोध कर रही है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा में घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस देवेंद्र नाथ महतो को रोकने में कामयाब रही। पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। सीएम बनने के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। लोक सेवक आवास में स्थित नेक संवाद में सीएम सम्राट चौधरी ने सभी से मुलाकात की और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है। 4 मंत्रियों की कमेटी सिर्फ रटी टटाई बातें कर रही है। सीता सोरेन ने अनशन कर रहे छात्रों से सेहत का ख्याल रखने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए बड़ा संदेश दिया। भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। परेड में हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और गोड्डा समेत विभिन्न पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल रही। झारखंड विधानसभा परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जहानाबाद जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। पूरा गांधी मैदान देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। मोतिहारी के बंजरिया थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का खास आकर्षण रहा। 125 साल के बुजुर्ग हीरामन ठाकुर ने थानाध्यक्ष अमित कुमार संग तिरंगा फहराया। चैलाहा निवासी हीरामन ठाकुर ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। पटना के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी और फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के संयुक्त तत्वाधान में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया।
पलामू के मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में डीसी और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो गया। जामताड़ा में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बारिश के बीच आयोजित हुआ। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले उन्होंने शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चाईबासा पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। समारोह में कुल्हान आयुक्त, टीसी समेत अधिकारी, विद्यार्थी मौजूद रहे। मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर लोगों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह के झंडा मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक ने तिरंगा फहराया और सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस दौरान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। रामगढ़ के सिद्धो कानून जिला मैदान में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र दिए और बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। गिरिडीह के गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान अजीब स्थिति बन गई। रस्सी खींचने के बावजूद तिरंगा नहीं खिला। एक कर्मचारी डंडे के सहारे डंडे तक पहुंचा और किसी तरह उसे खोला गया। इसके बाद ध्वजारोहण की प्रक्रिया पूरी हुई। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। उपायुक्त आदित्य रंजन ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में SSP समेत कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। डीसी ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। लोहरदगा के VS कॉलेज स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह हुआ। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। पहली बार कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। कृषि मंत्री ने युवाओं से आत्ममंथन की अपील की। गोपालगंज में सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना बरौली थाना क्षेत्र देवापुर गांव के पास की है, जहां ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टेम्पो में करीब 10 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लातेहार की 1.5 घंटे टंगवा घाटी में बेकाबू कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक और ऑटो कंटेनर की चपेट में आ गए। भीषण टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना है, कई घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। धनबाद के गोंदूडी ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में गोली चली। भवानी सिंह ने 27 वर्षीय पिंटू पासवान पर पिस्टल से फायरिंग की। 3 राउंड फायरिंग में एक गोली पिंटू की जांघ में लगी। घायल पिंटू को इलाज के लिए SNMCH भेजा गया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ट्रक से 1050 किलो डोडा बरामद किया। बरामद डोडा की कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है, जबकि साथ ही जंगल में फरार हो गया। बोकारो में थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खड़की तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया गया। गृहस्वामी ने पुलिस को दिए आवेदन में करीब 35 से 40 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। गिरिडीह में JPSC और SSC CGL के इंटरव्यू में सिटिंग और जुगाड़ से जुड़े एक कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यह वायरल ऑडियो को लेकर JMM जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने खंडन करते हुए इसे फर्जी और AI जनरेटर बताया। चाईबासा में कुल्हान जंगल में कभी भागता माओवादी नक्सलियों के गढ़ रहे सुदूरवर्ती सांगा जटा गांव में स्वतंत्रता दिवस पर दोहरी आजादी का जश्न मनाया गया। पहली बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे, तिरंगा फहराया और स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों ने संवाद किया। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल 82 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बरौली थाना के पास सड़क पार करते समय अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज में खेत में घास काटने के दौरान करंट की चपेट में आने से 15 साल के किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान विजयपुर थाना क्षेत्र के कूटाहा गांव निवासी रोहित तुरहा के रूप में हुई है। रोहित खेत में घास काटने गया था। इस दौरान खेत में लगे मोटर के बिजली के तार की चपेट में आ गया। पटना कंकड़बाग इलाके में देर रात ज्वेलर्स ओनर पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। एक बदमाश पीछे के रास्ते से दुकान में घुस के आया। जद्दोजहद के दौरान एक युवक की पेट में गोली लग गई। घटना के बाद बदमाश मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस पर मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। पुलिस केंद्र के मैदान में प्रशासन एकादश और नागरिक एकादश आमने सामने रहे। प्रशासन एकादश का नेतृत्व डीसी ने किया। नागरिक एकादश की अगुवाई नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने की।
छपरा में मांझी थाना पुलिस ने 276 लीटर विदेशी शराब बरामद की। बलिया मोड़ पर वाहन जांच के दौरान 2 4 पहिया वाहन पकड़े गए। पुलिस ने चालक समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब को बोलबम परिधान की आड़ में ले जाया जा रहा था। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी होगी। मद्य निषेध विभाग ने 21 और 27 अगस्त की तारीख तय की है। 21 अगस्त को 183 और 27 अगस्त को 98 वाहनों की नीलामी होगी। कुल 281 दोपहिया और 4 पहिया वाहन नीलामी में शामिल होंगे। चतरा पुलिस ने तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1050 किलो डोडा जब्त किया। डोडा 85 बोरियों में भरकर ट्रक से बुंडू से पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक तस्कर दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है, साथ ही फरार हो गया। जब्त डोडा की कीमत 1 करोड़ है। धनबाद के गोंदुडी ओपी क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी हुई। भवानी सिंह ने 27 वर्षीय पिंटू पासवान पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली पिंटू की जांघ में लगी। घायल को एसएनएमसीएच भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। धनबाद के चिरकुंडा में बराकर नदी में नहाने के दौरान 17 वर्षीय युवक डूब गया। सनोज कुमार छोटे भाई वीरू के साथ नदी में नहाने पहुंचा था। गहरे पानी में डूबने के बाद करीब 5 घंटे बाद शव बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।